हेलो स्टूडेंट, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। देखिए, रूल में जब दो वाक्य एक साथ हो, माने किसी भी सेंटेंस में दो वाक्य अगर एक साथ रहता है तो केवल पहले वाले वाक्य को ही पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, दूसरे वाले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, चाहे वो क्लाज हो, नरेशन हो या पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्य कभी कभी एक साथ आते हैं। अगर वो सिंगल वाक्य है तो सिंगल बन जाएगा, अगर डबल है तो पहले वाले को पैसिव वॉइस में चेंज करके दूसरे को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। इसके लिए मैं रूल लिख दिया कि जब दो वाक्य एक साथ हो तो पहले वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में बदला जाता है, दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं सभी रूल को एक जगह लिखने का प्रयास किया हूँ और उस रूल को देख करके आप एग्जाम्पल को भी देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया हमने कि ही हैड स्पोकन द ट्रुथ बिफोर द केस इंडेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही हैड स्पोकन द ट्रुथ एक वाक्य हो गया, बिफोर द केस इंडेड दूसरा वाक्य हो गया। तो हम पहले वाले वाक्य को ही चेंज करेंगे। तो ही सब्जेक्ट है, हैड स्पोकन वर्ब है और द ट्रूथ जो है ऑब्जेक्ट है। तो पहले इसको चेंज करिए, तो यहाँ हो जाएगा द ट्रूथ हैड बीन स्पोकन बाय हिम बिफोर द केस इंडेड। बाद में सेंटेंस को उतार देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब रूल में देखिए, आप पहला रूल सिंपल का है कि पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही सहायक क्रिया होती है, हैड। इसलिए इसमें सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड सेंटेंस, जो यहाँ हम सेकेंड लिखे हैं, माने जो सेकेंड सेंटेंस रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। यानी दो सेंटेंस जब रहेगा तो पहले वाले को पैसिव वॉइस में चेंज करके दूसरे को ज्यों के त्यों लिख दिया जाएगा। दूसरा रूल नेगेटिव का है, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड सेंटेंस, ये नेगेटिव का रूल हो गया। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हैड को पहले रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेकेंड सेंटेंस उतार देंगे। इसी तरह से किसी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस उतार देंगे। इसी तरह से किसी सेंटेंस में अगर व्हाट आया है तो व्हाट के लिए स्पेशल होता है, व्हाट के साथ सीधे हैड बिन हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड सेंटेंस। यदि एक ही सेंटेंस आया है तो एक ही को बदलेंगे। यदि हुम है तो हुम को हु में चेंज करेंगे, फिर हैड बिन लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यस प्लस सेकेंड सेंटेंस। क्योंकि आप जानते हैं कि होम जो है, होम में जो है, होम को हु में चेंज किया जाता है। उसके बाद जो है, अब हु से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इसके लिए बाई होम प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सेकेंड सेंटेंस। इसी तरह से हाउ मच आया है, हाउ मेनी आया है, विच आया तो इसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है, फिर हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। तो इस जो है आप पूरे रूल को देख लीजिए। रूल के अनुसार अगर किसी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, इसमें कोई गलत होने की संभावना भी नहीं है। अब एग्जाम्पल में आप देखें, जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही हैड सीन द रेड फोर्ट। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, हैड सीन जो है वर्ब है, द रेड फोर्ट ऑब्जेक्ट है। द रेड फोर्ट को पहले ले लेंगे, द रेड फोर्ट हैड बीन सीन बाई हिम। इसी तरह से दूसरा वाक्य है, सी हैड नॉट रिटेन हर लेटर बिफोर द सनसेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे सब्जेक्ट जो है सी सब्जेक्ट है, हैड नॉट रिटेन वर्ब है, हर लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो पहले हर लेटर को ले लीजिए, हर लेटर हैड नॉट बीन रिटेन बाई हर बिफोर द सनसेट, जो वाक्य रहेगा उतार देंगे।
इसी तरह से हैड दे कंप्लीटेड देयर कोर्स, इसमें देखो हैड पहले आ गया है तो हैड पहले ले लेंगे और देयर कोर्स ऑब्जेक्ट है, तो हैड देयर कोर्स बिन कंप्लीटेड बाय देम। इसी तरह से वाई हैड ही टेकन द फ्लावर्स, अब इसमें जो है ही सब्जेक्ट है, टेकन जो है वर्ब है, द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है। अगर वाई यहाँ दिया है तो वाई उतार देंगे, तो वाई हैड द फ्लावर्स बिन टेकन बाई हिम। इसी तरह से कोई वाक्य अगर वाट से आता है, वाट हैड ही सीन, तो वाट स्वयं ऑब्जेक्ट होता है, वाट के लिए वाट हैड बिन सीन बाई हिम। इसमें जो है वाट के साथ सीधे वर्ब उतार देते हैं, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर कोई सेंटेंस अगर हुम से शुरू है तो अब इसमें जैसे हुम हैड सुमन कॉल्ड, तो यहाँ हो जाएगा हु हैड बिन कॉल्ड बाई सुमन, यानी हुम को हु में चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह से देखेंगे कि हु हैड सॉल्व्ड द पेपर, अगर किसी सेंटेंस में हु आया है तो हु स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु को हम बाई हुम में चेंज करते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिन लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो बाई हुम हैड द पेपर बिन सॉल्व्ड। इस तरह से गाइज आप देख सकते हैं कि जैसे किसी सेंटेंस में हाउ मेनी, हाउ मच, विच आया है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है। जैसे विच बुक हैड सी बॉट, वह कौन सी किताब खरीदी थी, तो यहाँ हो जाएगा विच बुक हैड बीन बॉट बाई हर, विच बुक हैड बीन बॉट बाई हर। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग ध्यान दें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। थैंक्स। ओके।